वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम मेरी की हुई कोई रीडिंग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। राइट, सो करंट फीलिंग्स के ऊपर ये फ्रेश अपडेट है और अपने पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, यानी कि अगर उनका नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड वी विल बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम, स्पेसिफिक पर्सन का नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेकल कार्ड्स को शफल करके इस समय पर आप लोगों की रिलेशनशिप की जो कंबाइंड एनर्जी है उसको हम चेक करेंगे एंड वी विल सी कि ग्रुप नंबर 1 के लिए इस समय पर मैस्कुलाइन एनर्जी क्या है और फेमिनाइन एनर्जी क्या है। फॉर ग्रुप नंबर 1 आई विल पिक 5 कार्ड्स गाइज। करंट एनर्जी ऑफ योर कनेक्शन राइट नाउ। ओके, वी हैव फर्स्ट कार्ड पैशन इग्नाइटेड, नंबर 1। Then we have number 21, universe. Then we have authority, number 4. Card of masculine energy, emperor. Okay. Then we have base chakra, number 1. And I will pick the first card. पहला कार्ड आपका यहाँ पे आया है नंबर 6, moving on. सो ग्रुप नंबर 1, पहली चीज तो ये टाइमलेस रीडिंग है एंड ये सभी कपल्स के लिए हो सकती है, वेदर यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जनरल भी कैसी भी सिचुएशन है। दिस इज जस्ट अ कॉमन एनर्जी चेक। ओके, और आपका बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है नंबर 6 चक्रा, दैट इज द थर्ड आई चक्रा। सो आई फील पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे आ रहा है वो उन लोगों के लिए है, आप दोनों में से जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है, यानी कि वो इंसान जो ज्यादा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में चलते हैं, उनके थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रही है, प्लस उनके बेस चक्रा में यानी कि उनके रूट चक्रा में भी ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। यानी कि आप दोनों में से वो पर्सन जो अपनी लाइफ में आमतौर पर सारे फैसले अपने दिमाग से लेते हैं वो बहुत ज्यादा इस समय पर स्टबर्न है, या मे बी आप जिस तरीके से उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई एक्शन या कोई डिसीजन आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो एक्शन या डिसीजन लेने में ये इंसान अभी थोड़ी सी देरी कर सकते हैं या ये किसी चीज को लेकर के अपना समय ले रहे हैं। उन लोगों की यहाँ पे मैं बात करूं जो नो कांटेक्ट में है या जिनके बीच में सेपरेशन हो गया है। अगर आप ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो जिस इंसान से आपका सेपरेशन हो गया है या जिनके साथ में आप इस समय पर टच में नहीं हो, और वो पर्सन अगर प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला इंसान है तो वो अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या आने वाले फ्यूचर को लेकर के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। राइट, आई सी फॉरवर्ड मूवमेंट और सम बिग चेंज हैपनिंग फॉर द वन हु इज इन मैस्कुलाइन एनर्जी। एंड आप दोनों में से जो पर्सन फेमिनाइन एनर्जी में है, यानी कि आमतौर पर आप दोनों में से जो इंसान अपने इमोशंस को ज्यादा यूज करते हैं या अपने इमोशंस के थ्रू ज्यादा गवर्न होते हैं, आई फील कि ये इंसान किसी नई बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं, या जो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन है वो अभी मुझे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा आगे बढ़कर के एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं या बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो ज्यादा एनर्जी, हैवी एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, एक्टिवेटेड एनर्जी, वो फेमिनाइन वालों की है। राइट, और ओवरऑल भी आपके कनेक्शन में आप दोनों के जो ओवरऑल जो रिलेशनशिप की जो एनर्जी है ग्रुप नंबर 1, उसमें मुझे अभी इमोशंस थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो ये मैस्कुलाइन एनर्जी वाला, जो प्रैक्टिकल एनर्जी वाला पर्सन है, वो फिलहाल अपने इमोशंस के ऊपर या अपने प्लान्स के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे हैं। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन देयर माइंड बट दे आर नॉट एक्टिंग ऑन इट। I also feel there are like I see 3 circles here, group number 1. So I do see कि आप दोनों के लिए इंडिविजुअली आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, something is ending and some new thing is beginning. Okay, एंड ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में भी आप अपने रिलेशनशिप के किसी नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने वाले हैं। सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और सम चेंज हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस।
कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बड़ा चेंज जो है वो अभी थोड़े समय पहले कंप्लीट हो गया है और कोई नया फेज आप लोगों के रिलेशनशिप का स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम के अंदर। यस, अगर आप खुद से गाइज, अगर आप खुद से मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, अगर आप खुद से ये इंसान हो जो कि अपनी लाइफ में ज्यादा प्रैक्टिकली चलते हैं, देन यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा एंड ऑन योर रूट चक्रा। यस, नाउ वी विल सी। एंड गाइज यहाँ पे जो आप लोगों के लिए नंबर्स आया ना, आई सी आप लोगों के लिए नंबर 1121, दिस इज एंजल नंबर 1121, दिस इज द मैसेज फॉर यू। सो एंजल नंबर 1121 का जो मीनिंग है वो आप चेक करके कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं बाकी के व्यूअर्स के लिए भी। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी कि जिस इंसान के बारे में अभी आप सोच रहे हो, जिनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो, उनकी जनरल एनर्जी इस समय पर क्या है, अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ ये इंसान इस समय पर ज्यादा फोकस्ड है, ओके, या इन जनरल इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1? Here also guys, I will pick 5 cards. First card is number 5 only. This is nothingness. Then you have number 5, comparison. Experiencing, number 3. Then you have innocence, number 19. एंड विद मूविंग ऑन के कार्ड के साथ में आपका कार्ड आया है स्लोइंग डाउन का। यहाँ पे जो आपके नंबर्स आए गाइस, 2 बार आपका नंबर 5 यहाँ पे निकल के आया है, विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी पॉजिटिव नंबर इन टैरो। एंड बॉटम ऑफ द डेक, यस, कार्ड निकल के आया है नंबर 9, दैट इज एग्जॉशन। सो ये जो पर्सन है इस समय पर किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मे बी दिस इज समथिंग रिलेटेड टू देयर वर्क, इनके काम से जुड़ी कोई सिचुएशन है जिसको लेकर के ये परेशान है, या मे बी दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एट देयर वर्क प्लेस, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, या वर्कलोड इनके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इनके माइंड में स्ट्रेस है। किसी चीज को लेकर के ये कंपटीशन कर रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन एनर्जी इज हियर। सो मे बी अपने आप को, अपनी लाइफ सिचुएशन को ये किसी दूसरे इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, या अपनी करंट लाइफ सिचुएशन को ये अपने बीते हुए कल से, अपने पास से कंपेयर कर रहे हैं। यस, आई ऑल्सो सी कि इनके आसपास में इस समय पर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही वाइज है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और ये इंसान इनको गाइड कर रहे हैं, या इनको किसी चीज को लेकर के इनको वार्न किया जा रहा है। दिस इज इन जनरल गाइज, ये मैसेज आप लोगों के कनेक्शन के लिए नहीं है, ये मैसेज इस इंसान की जनरल एनर्जी है। आई ऑल्सो फील कि अभी फिलहाल ये इंसान थोड़े से थके हुए हैं, या अगेन जो मैंने आपसे कहा था, मैस्कुलाइन एनर्जी की जो बात निकल के आई थी स्प्रेड, जो फर्स्ट स्प्रेड में बात निकल के आई थी कि वो पर्सन अभी कुछ एक्शन या डिसीजन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, दिस पर्सन इज टेकिंग टाइम, ओके। सो वो चीज यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्लो इनकी मूवमेंट है, या ऑलमोस्ट नील है, ओके। जो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन है उनकी एनर्जी जो है इस समय पर ज्यादा एक्टिवेटेड है, वो ज्यादा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, बट जो मैस्कुलाइन वाला पर्सन है वो अभी एकदम रुका हुआ है। यस, और ये जो रीजन है ये 2 वजह से हो सकता है। एक तो कोई इनको गाइड कर रहा है ऐसा करने के लिए, दूसरा ये बहुत ज्यादा परेशान है या बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है बिकॉज ऑफ देयर वर्क। यस, सो ओवरऑल इनका जो अभी ज्यादा ध्यान है गाइज वो इनके वेलबींग के ऊपर है, इनके फाइनेंसेस के ऊपर, इनके करियर के ऊपर, और लाइफ में इन जनरल ये इंसान कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सोसाइटी में ये कहाँ स्टैंड करते हैं, इन चीजों के ऊपर इनका फोकस अभी ज्यादा है। तो ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इस समय पर बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइम, इस समय पर जब हमने इस इंसान की एनर्जीज में टैप इन किया है। नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं इन जनरल, ये पर्सन जो है आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। ग्रुप नंबर 1,
इनके करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए क्या है। Oh, we already have a card. We have lovers. Then we have 8 of cups. Again, moving on from something. And we have the devil card. So, यहाँ पे राशियां guys, Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn and Gemini राशि है. And let's see कि ये पर्सन इस समय पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. Group number 1. 2 cards. We need 2 messages. Overall energy. What is this person thinking about you, feeling about you right now? We have 9 of cups. Again, water sign हो सकते हैं. Cancer, Scorpio, Pisces and we have Page of cups. ये भी water sign ही है. So I guess ग्रुप नंबर 1 में काफी सारे लोग हैं जिनके पार्टनर जो है वो वाटर साइन वाले पर्सन हो सकते हैं. और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का. दिस इज फायर साइन, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1. सबसे पहली चीज तो मुझे ये दिखाई दे रही है, शायद ये मैसेज ज्यादातर उन लोगों के लिए निकल के आ रहा है जो या तो सेपरेशन में है या उनकी बिल्कुल भी इस इंसान से बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है. दिस पर्सन रियली जेन्युइनली केयर्स फॉर यू, आपके लिए जेन्युइन इमोशंस रखते हैं, बट अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं. या इन्हें ऐसा लगता है कि जब भी ये इस रिलेशनशिप से या इस कनेक्शन से दूर जाने की कोशिश करते हैं, समथिंग हैपन्स, कुछ ऐसा होता है जो कि इनको वापस से आपकी तरफ या इस कनेक्शन की तरफ वापस से लेकर के आता है. राइट? Yes, this person feels that they are attached to you on a very deeper level, on a spiritual level they are connected with you. And whenever they try to move on, ये जब भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कर पाते हैं. कुछ ना कुछ या तो अपने इमोशंस की वजह से ये फंस जाते हैं या सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी हो जाती है कि चाहते हुए भी ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं. ओके, यस. जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं गाइस, जिन लोगों के बीच में कुछ भी नो कांटेक्ट इशू नहीं है, जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, अगर आप नॉर्मल कनेक्शन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो भी यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है दैट दिस पर्सन यस रियली रियली केयर्स फॉर यू. और अभी इनके इमोशंस जो हैं वो आपके लिए और डेवलप हो रहे हैं. ये इंसान अपने आप से पूछते हैं या ये इस बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि इनके एक्चुअल इमोशंस आपके लिए आखिर क्या हैं, या ये इस कनेक्शन से चाहते क्या हैं. और इनके मन में कुछ फियर भी मुझे दिखाई दे रहा है जो कि पास से जुड़ा हुआ है, या तो आपके और इनके कनेक्शन के पास से जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ ऐसी बात जो आपके और इनके बीच में हुई है कुछ समय पहले, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस, उसके बारे में ये सोचते हैं, या किसी और कनेक्शन में कुछ इनका एक्सपीरियंस रहा है ऐसा जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, उसके बारे में सोच करके ये पर्सन जो है कभी कभी अपनी फीलिंग्स के ऊपर डाउट करते हैं. या ऐसा कुछ थॉट है गाइस जो रिसेंटली इस इंसान के दिमाग में आया है. यस. एंड व्हेनेवर दिस पर्सन थिंक्स ऑफ यू, जब ये पर्टिकुलरली आपके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड, बहुत हैप्पी फील करते हैं. इन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आप जितना लव या आप जितना एफर्ट डिजर्व करते हो उतना ये नहीं कर पाते हैं आपके लिए, या जो कुछ चीजें आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से उस लेवल पे ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं. या मे बी कंपैरिजन का भी कार्ड इनका निकल के आया था, तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं या किसी और रिलेशनशिप को इस रिलेशनशिप से कंपेयर करते हैं. कुछ ऐसा थॉट इनके मन में जरूर आता है. यस. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आपका कार्ड आया था नाइट ऑफ वॉन्ड्स का. हियर ऑल्सो आई फील के कुछ लोगों के लिए जिनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, ये पर्सन हो सकता है कि कभी कभी आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और फिर अचानक से ये इनकी जो कन्वर्सेशन है आपके साथ में वो खराब हो जाती है, या ये नो कांटेक्ट में चले जाते हैं. दिस पर्सन कीप्स कमिंग एंड गोइंग बैक. ओके, आपकी लाइफ में आते रहते हैं, जाते रहते हैं. इनके अंदर कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, या ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप के ऊपर कुछ ऐसा इंप्रेशन है इनका कि आप इनको एक स्टेबल पर्सन कंसिडर नहीं करते हो, या लॉन्ग टर्म
अगर आप इनके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप इस इंसान के साथ में चाहते हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप इनको चूज ना करो। ठीक है, कुछ ऐसा डाउट इनके मन में है। मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रपोज यू फॉर समथिंग। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बट इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनके किसी बिहेवियर की वजह से या इनके नेचर की वजह से आप शायद इनको चूज ना करो या आप शायद इनको सिलेक्ट ना करो फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग। ओके, यस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में मैं देख रही हूँ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, और ये सिचुएशन जो है ये 8 से 9 महीने से कुछ ऐसी बातचीत आप लोगों के बीच में ऐसी सिचुएशन चल रही है। कभी सब कुछ ठीक हो जाता है, कभी सब कुछ एकदम से खराब हो जाता है। या आई एम ऑल्सो गेटिंग वन इंट्यूटिव मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। ये मैसेज जो मैं बताने जा रही हूँ ये सभी के लिए नहीं है, ये कुछ गिने चुने कपल्स के लिए है, या हो सकता है कि ये सिर्फ एक ही कपल के लिए ये मैसेज हो। अचानक से आप लोगों के बीच में चीजें जो है वो खराब हो गई हैं, एंड इसका जो रीजन है वो इविल आई हो सकता है, वो ब्लैक मैजिक हो सकता है, वो किसी की बहुत स्ट्रांग नेगेटिव वाइब्रेशन, जेलेसी, एंगर, इसका असर जो है वो आपके कनेक्शन के ऊपर पड़ा है। कुछ अटैक हुआ है आप लोगों के कॉर्ड के ऊपर, ओके, इमोशनल रिलेशनशिप कॉर्ड के ऊपर। ये मैसेज गाइस ये सभी के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। अगर अचानक से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है पिछले 8 to 9 मंथ्स के अंदर, यस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आमतौर पर जो ऐसी एनर्जी अटैक्स होते हैं ये उन्हीं लोगों के थ्रू होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, राइट, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कई बार रिलेटिव्स में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। सो बी वेरी केयरफुल, एंड अपनी पर्सनल लाइफ को आप जितना अपने तक सीमित रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। या ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में मैच करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए आपकी कुछ भी हेल्प हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। I'll see you next time guys. Let's move on to group number 2 now. नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर M से Z तक के साथ में शुरू होता है, then this is the reading for you. So first of all, oracle cards को शफल करके हम देखेंगे ग्रुप नंबर 2 इस समय पर आपका ये जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ में, इसकी करंट एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी है मैस्कुलाइन की, क्या एनर्जी है फेमिनाइन की। आई विल पिक 5 कार्ड्स। आप लोग इस कनेक्शन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और ओवरऑल एनर्जी इस समय पर क्या है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, our first card is crown chakra number 7, then we have universe number 21, emotional loss number 5, then we have hope number 17, and we have suffering in silence number 9. So bottom of the deck आपका कार्ड है अवेयरनेस का नंबर 1। ओके, सो एक कॉमन मैसेज जो आपके लिए भी है और आपके इस पर्सन के लिए भी है, आप दोनों का इस समय पर जो क्राउन चक्रा है वो काफी एक्टिवेटेड है, यानी कि आपका कनेक्शन डिवाइन रियल्म के साथ में, डिवाइन पावर्स के साथ में, यूनिवर्स के साथ में इस समय पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मैनिफेस्टेशन की बात मैंने करी थी कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो जिस भी टाइप के थॉट्स, जिस भी फ्रीक्वेंसी के थॉट्स इस समय पर आपके माइंड में चल रहे हैं वो बहुत जल्दी आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होने वाले हैं। सो प्लीज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं कि ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के कनेक्शन की कैसी है, तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल एनर्जी जो है वो फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 में, यानी कि आप दोनों ही अपने इस रिलेशनशिप में इमोशनल होकर के अभी एक्ट कर रहे हो, या इमोशंस जो है वो दोनों के ही बढ़े हुए हैं। नाउ कमिंग टू दैट पर्सन जो आप दोनों में से ज्यादा फेमिनाइन है, जिनकी फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है, यानी कि आप दोनों में से वो इंसान जो इन जनरल अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस जो है वो इमोशनल होकर के लेते हैं या अपने इमोशंस से गवर्न होते हैं।
आई फील कि ये जो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन है ये किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सैड है या बहुत लोनली फील कर रहे हैं। इवन मैस्कुलाइन पर्सन, आप दोनों ही किसी चीज को लेकर के लोनली फील कर रहे हो, लेकिन थोड़ी ज्यादा सफरिंग वाली जो एनर्जी आ रही है वो फेमिनाइन की तरफ से आ रही है, राइट? यानी कि जो आप दोनों में से ज्यादा इमोशनल पर्सन है वो बहुत लोनली और बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं किसी रीजन की वजह से। यस, आई फील ग्रुप नंबर 2 में बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सेपरेशन है, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस हो सकती है। और ये इंटरफेरेंस या ये जो इश्यूज चल रहे हैं ये काफी टाइम से चल रहे थे, लेकिन पिछले 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में बढ़ गई हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, या आप चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। यस, यहां पे उस पर्सन की बात करें हम जो कि मैस्कुलाइन एनर्जी में है, यानी कि आप दोनों में से वो इंसान जो ज्यादा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होकर के चलते हैं या अपने दिमाग से ज्यादा चलते हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी सैड, ये भी बहुत ज्यादा सैड, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी होपफुल है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर के, यानी थोड़ा बहुत पॉजिटिव थॉट्स जो है इस इंसान के माइंड में है। बट जो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन है, यानी आप दोनों में से जो ज्यादा इमोशनल पर्सन है, उनके माइंड में इस समय पर बिल्कुल भी कुछ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस जो है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। यस, बहुत सारे लोग ग्रुप नंबर 1 में दूर हैं, दूरी बढ़ रही है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कॉल्स पर या इंटरनेट के थ्रू बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन हो रही है, या आपका कनेक्शन, ज्यादातर लोगों का कनेक्शन जो है वो पूरी तरीके से फोन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहा है इस समय पर। आई ऑल्सो फील ग्रुप नंबर 1 में कोई ऐसा पर्सन है जो अपने पार्टनर को समय देना चाह रहे हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में या उनकी लाइफ के किसी और एस्पेक्ट में कुछ इश्यू चल रहा है। यहां पर आई कैन ऑल्सो सेंस ग्रुप नंबर 2 में खुद से कई ऐसे लोग हैं जो शायद टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जो शायद हीलर्स हैं। तो आपकी एनर्जी जो है, अगर आप खुद से इस ऑकल्ट के फील्ड में है और आप पॉजिटिविटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली दैट इज वर्किंग फॉर यू। अगर रिसेंटली आप इस फील्ड में नहीं भी हो और आप कुछ मैनिफेस्टेशंस ट्राई कर रहे हो, या इन जनरल भी आप कुछ प्रेयर्स कर रहे हो, तो वो सारी आपकी प्रेयर्स जो है, आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है, वो ऑफ कोर्स वो सुनी जा रही है, और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो एक पॉजिटिव आउटकम है, वो जल्दी आप दोनों को इस कनेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। यस, एंड गाइस, जो नंबर्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, नंबर 7, 21, 5, 17, 9, नंबर 1, ये डेट्स हो सकते हैं, ये मंथ्स हो सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस कैन बी द मंथ ऑफ जुलाई, मई, सितंबर एंड जनवरी। एंड यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए जो एंजल नंबर आ रहा है दैट इज 717। 717 एंजल नंबर, मेरी तरफ से जो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है गाइज, इज दैट ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों हीलर्स हो, आप दोनों ही ऑकल्ट के फील्ड से हो, या अगर आप इस काम से कहीं से भी आप रिलेटेड नहीं है, स्टिल आपके फ्यूचर में हो सकता है कि आप इस फील्ड में एंटर करो, या फिर आपकी इन जनरल आपकी जो हीलिंग एनर्जी है या आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ में, आप दोनों का इज वेरी स्ट्रांग। यस, सो दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये बहुत स्ट्रांग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बहुत सारे लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन है, या जिस पर्सन के बारे में आप अभी सोच रहे हो ग्रुप नंबर 2, ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं। यस, नाउ लेट्स सी कि इस पर्सन की जनरल एनर्जी इस समय पर क्या है, अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ ये ज्यादा फोकस्ड है, इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनका मूड कैसा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, इनकी लाइफ में इस समय पर क्या चल रहा है। हियर ऑल्सो आई विल पिक 5 कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 2। Okay, first card is number 9, exhaustion. Then you have control. Then you have number 11, breakthrough. Number 4, rebel.
एंड ये पहला कार्ड हमारे पास है फाइटिंग का। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है एंड आई फील कि मैक्सिमम लोगों के लिए आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ज्यादा चांसेस है कि वो इंसान जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी वाले पर्सन है, यानी कि वो प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले इंसान है। एंड इनका जो है बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड आया है इस समय पर मोरालिटी का। सो ओवरऑल मैसेज जो मुझे इनके मूड और इनके एनर्जीज को देख करके पता चल रहा है ग्रुप नंबर 2, ये इंसान आगे बढ़ करके किसी चीज में कुछ दे रियली वांट टू डू समथिंग, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके किसी मजबूरी की वजह से या कुछ इनकी सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा है जो ये बहुत दिल से करना चाहते हैं। ये इनके काम से जुड़ा हो सकता है, इनकी लाइफ से जुड़ा कोई डिसीजन हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है। एंड ये बहुत लंबे समय से इस चीज के लिए प्लानिंग भी कर रहे थे, बट अभी तक वो जो भी इनका ड्रीम है, जो कुछ ये करना चाह रहे थे, वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इनकी एनर्जी जो है वो बहुत मेजर तरीके से चेंज होने वाली है और ये इंसान अभी तक जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, जो कुछ करना चाह रहे थे, वो ये कर पाएंगे। यस, आई ऑल्सो सी कि कोई ऐसा फैक्टर है इनकी लाइफ में जो इनको या तो कंट्रोल कर रहा है या समथिंग इज होल्डिंग देम बैक। ओके, कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये जो इनकी लाइफ में एक रुकावट बनी हुई थी, एक ऑब्स्टिकल बना हुआ था, वो ऑब्स्टिकल जो है इनका वो रिमूव होने वाला है और ये आगे बढ़ करके अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहते हैं, भले ही वो पर्सनल लाइफ का कोई डिसीजन हो या वो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, ये उस चीज को डेफिनेटली कर पाएंगे। यस, इनके अंदर इस समय पर बहुत ज्यादा अवेयरनेस या बहुत ज्यादा इनके अंदर रियलाइजेशंस आ रहे हैं। ये रियलाइज कर रहे हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो इनके लिए एक अड़चन बन रही हैं, क्या इनके ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या इनके रोड ब्लॉक्स हैं। ओके, उनको ये एक्नॉलेज कर रहे हैं एंड उनको कैसे ओवरकम करना है, ये सारा थॉट प्रोसेस इस समय पर इनके माइंड में चल रहा है। अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे अपने रास्ते से हटाना है या इन रुकावटों के आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीजें ये इंसान इस समय पर सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि काफी समय से ये जो पर्सन है किसी मेजर हेल्थ इशू से जूझ रहे हो। ओके, सोलर चक्र का भी यहाँ पे कार्ड है। सो यस, हेल्थ इशू इनका हो सकता है या इनके काम में कुछ बहुत बड़ी रुकावट आ रही थी। सो वो जो भी एनर्जी है, वो जो मेजर नेगेटिव ब्लॉक जो इनकी लाइफ में अभी तक फंसा हुआ था, उसको किस तरीके से सबसाइड करना है, कैसे उसको हटाना है और कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, फॉरवर्ड बढ़ना है, उस चीज की अवेयरनेस जो है इस इंसान के मन में आती जा रही है। यस, एंड आई ऑल्सो सी कि दिस पर्सन इज रेडी टू फाइट फॉर समथिंग। अभी तक अगर ये किसी चीज को लेकर के अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे थे या अपने आप को ओपन अप होकर के रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी चेन्स, वो सारे ब्लॉकेजेस भी इनके ओपन अप हो रहे हैं एंड दे विल बी एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। यस, इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या इनके अभी रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन इनके आसपास हुई है। लोगों का मैं यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट होते हुए देख रही हूँ, कुछ लड़ाई झगड़ा होते हुए देख रही हूँ एंड मे बी somebody was controlling them। I told you, कोई इंसान था या कोई ऐसी सिचुएशन थी जो अभी तक इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही थी एंड ये अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू फाइट। अभी फाइट करने के लिए और अपना स्टैंड लेने के लिए रेडी है। यस, ये इंसान अपनी पावर्स को रियलाइज कर रहे हैं गाइस। या दिस कुड बी सम फैमिली सिचुएशन ऑल्सो गाइज। ये फैमिली या इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई सिचुएशन हो सकती है। ये कोई कोर्ट केस, कोई लीगल सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें कि अभी तक ये इंसान फंसे हुए थे और ये सिचुएशन जो है वो अब इनके लिए बेटर होने वाली है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी टैरो कार्ड्स की हेल्प से देखते हैं कि ये आपके और इनके कनेक्शन के लिए इस समय पर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, स्पेसिफिकली आपके और इनके रिश्ते के बारे में इनके करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं। ऑल राइट, फर्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव 4 of cups,
एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। राशियां यहाँ पे सारे वाटर साइन वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेट्स सी के स्पेसिफिकली आपके टूवर्ड्स इनके क्या इमोशंस हैं। देन मैं आपको रीडिंग एक्सप्लेन करूंगी कि ये नेक्स्ट 5 कार्ड्स क्या बता रहे हैं। वी नीड 2 मोर कार्ड्स। व्हाट आर देयर इमोशंस फॉर यू राइट नाउ? ग्रुप नंबर 2, जिस इंसान के बारे में आप अभी सोच रहे हो, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं? Okay, we have 10 of Pentacles and we have 6 of Wands. I told you कुछ आगे ये बढ़ रहे हैं, लोगों से जुड़ा हुआ कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, या कहीं ना कहीं मे बी फैमिली इशू ही है इनका जो मेन प्रॉब्लम, या ज्यादातर लोगों के लिए जो मैंने जो नेगेटिव ब्लॉक बताया है मेजर, वो फैमिली से जुड़ा हुआ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड आपका निकल के आया है 6 ऑफ कप्स। यस, सो बहुत सारे लोगों के लिए एक ये बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। एंड अभी ये इंसान आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं गाइज, ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, बट किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे इंसान की वजह से हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आप लोगों के इस कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है, या किसी और पर्सन की वजह से, किसी और सिचुएशन की वजह से ये आपको कमिट नहीं कर पा रहे थे, और मे बी जिस तरीके से या जो कुछ आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था इस इंसान के थ्रू। ये इस बात को रियलाइज कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा या इस रिलेशनशिप के अलावा इन्होंने जिस भी पर्सन को या जिस भी सिचुएशन को ज्यादा अहमियत दी है अपनी लाइफ में, वो इनके लिए फ्रूटफुल नहीं रहा है, या वहां से इनको कुछ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो है नहीं मिला है। आई ऑल्सो सी यहाँ पे ये इंट्यूटिव मैसेज है गाइज, दिस इज फॉर समबडी। ये बहुत कम लोगों के लिए है, या शायद 1 या 2 कपल्स के लिए ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है कि ये जो इंसान है इनके लिए बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते में भी इनके लिए आ रहे हैं, शादी के रिश्ते आ रहे हैं, या ये इन जनरल ये बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड है, इनके इमोशंस में इस समय पर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ये जो मैसेज है गाइज, ये मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए है जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं अभी। यस, एंड इन जनरल उन लोगों के लिए अगर मैं बताऊं जिनके बीच में कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, जो नो कांटेक्ट वाले लोग हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, एंड नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आप लोगों के बीच में वापस से कन्वर्सेशन स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लास्ट 4 मंथ से कुछ इशू जो है वो काफी सारे लोगों के बीच में चल रहा है, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड इशू है, और इसका जो सोल्यूशन है वो अगले 1 महीने के अंदर निकलने के पूरे चांसेस हैं, बिकॉज ये इंसान इस समय पर जहां पर भी प्रेजेंट है वहां पर ये सेटिस्फाइड नहीं है, वहां पर ये हैप्पी नहीं है। एंड जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले जो लोग हैं, तो ये थर्ड पार्टी को लेकर के अगर आपके मन में कंफ्यूजन है दैट हु इज द थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 मैक्सिमम ये जो मेजर एनर्जी आ रही है थर्ड पार्टी की, इट इज नॉट जस्ट 1 पर्सन, कोई एक इंसान नहीं है, ये फैमिली हो सकती है, दिस कुड बी दिस इज डेफिनेटली अ ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बातों का कुछ असर जो है वो इस इंसान के थॉट प्रोसेस पर और इनके इमोशंस के ऊपर हो रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। यस, सो ये फैमिली हो सकती है। यस, मे बी ये पर्सन जो है अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फैमिली का थॉट प्रोसेस और इनका थॉट प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है। स्टिल ये इस कनेक्शन को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पर्सन लेट गो नहीं करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2 में मे बी यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फैमिली अप्रूवल नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन वाले ग्रुप नंबर 2 में बहुत सारे लोग हैं। अभी तक अगर आपके पार्टनर जो है वो फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, या जिनको वो कन्विंस करना चाहते हैं, अगर वो लोग कन्विंस नहीं हो रहे थे और ये पर्सन जो है अभी तक इंतजार कर रहे थे कि अब नहीं तो कब फैमिली जो है वो अग्री कर जाएगी, और ये आपको वेट करवाते जा रहे थे, तो अब ये पर्सन आपको और ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे, बिकॉज जो कुछ इन्होंने अपने माइंड में सोचा है अब ये उसके ऊपर एक्ट करने वाले हैं। एंड जिन लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, ऑल्दो मैं सेपरेट रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन की करूंगी, लेकिन एक मैसेज जो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए स्पेसिफिकली आ रहा है
कि थर्ड पार्टी का जो अफेक्ट है इस इंसान के ऊपर वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, या थर्ड पार्टी का जो इंटरफेरेंस है इनकी लाइफ में वो बिल्कुल एंड होगा। यस, एंड दिस थिंग कैन टेक प्लेस विद इन लाइक 6 months। 4 से 6 महीने के अंदर मैक्सिमम लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी का जो इंटरफेरेंस है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। यस, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। और अगर इस रीडिंग के जरिए आपकी कुछ भी हेल्प हुई है या आपको कुछ भी क्लैरिटी मिली है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।